बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके आगे भी 10 पार्ट्स हैं। बज़ाहिर तो इसके ये जो 10 पार्ट्स हैं ये ख़ुद भी एक जो पार्ट है एक तरह का एक क्वेश्चन ही है। थोड़ा सा मे बी लेंथ ही हो जाए, लेकिन इसमें वही कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की और प्लस माइनस है बस। तो अगर आपको मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई करना आ चुका है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आइए इन सब को बारी बारी हम करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल हैं या हमने इनकी जो है जो ड्रानापन था वो ख़त्म कर दिया हमने। इंशाल्लाह हमको ख़त्म करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो आगे इसमें डिफरेंट पार्ट्स में कभी ए बी और यानी कि इनमें से जो मैट्रिक्स भी यूज़ हुए हैं उनके मुताबिक हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट के भी दो हिस्से हैं। एक तो फाइंड करना है ए बी और फिर बी ए। फिर इनको चेक करना है कि ए बी का आंसर और बी ए का आंसर इक्वल है। आइए पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी का मतलब होता है ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले ए है, ए मैट्रिक्स आ गया, फिर बी है तो फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है? मल्टीप्लाई करने में पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम। पहले इस रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 द 2। इसी रो के ऊपर यानी इस एरो के ऊपर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना उनको इकट्ठे प्लस करना होता है। अब अगले हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 था 0 प्लस 0। अब एक रो और एक कॉलम मुकम्मल हो चुका है। इसके अब एंट्रीज के यहाँ गैप दे देंगे। अब इसी रो को जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर थोड़ा सा आगे लिखेंगे। अब टेल वाले को टेल वाले के साथ 1 1 द 1 प्लस, यहाँ प्लस आता है ना। अब 0 3 द 0। तो अब इसमें -0 लिख लें या +0 लिख लें, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसको अगर साइन को पहले मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस -3 0 द 0, ऐसे भी ठीक है। अब नीचे वाली रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब टेल वाले को टेल वाले के साथ 2 2 द 4 प्लस, अब हेड वाले को हेड वाले के साथ, ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है 3 0 द 0। अब इसको जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू आगे 2 1 द 2। अब हेड वाले को हेड वाले के साथ, इसका हेड ये है ना, ये ऐसे 3 3 द 9 -9। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 0 2, 1 - 0 1, 4 + 0 4। अब इनके डिफरेंस है ना, ये भी माइनस हो गए। 9 से 2 माइनस किया 7, बड़े नंबर का साइन। तो ये इस ए बी का ये आंसर आ गया। इसको आंसर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बी ए मालूम करने के लिए बी मैट्रिक्स पहले आ गया। पहले ए बी में बी बाद में था, ए पहले। अब बी ए में बी पहले, बी को पहले लिख दिया और ए की वैल्यूज़ को बाद में। इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, रो को कॉलम के साथ। तो टेल को टेल के साथ 2 1 द 2 और प्लस ये भी 2 1 द 2। अब इसी रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टेल वाले को टेल वाले के साथ 2 0 द 0 और 1 को 3 से यानी हेड वाले को हेड वाले के साथ करेंगे तो 3 1 द 3। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं। ये इस एरो की जो ये टेल है ये इसका हेड है। टेल को पहले इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस कॉलम के साथ। 2 यानी 1 0 द 0, 3 2 द 6 -6। अब इसको जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर आ जाएंगे 0 0 द 0, 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम साइन है तो प्लस हो गया, 2 + 2 4, 3 + 0 3, ये -6 + 0 -6 रह जाएगा और ये भी 0 है तो ये -9। तो ये आंसर 2 आ गया। अब देखिए उन्होंने पूछा था कि ए बी और बी ए क्या इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो 1 और 2 लिखा था, अभी इसके आंसर और भी आने हैं इसके, अब ये काफ़ी पार्ट्स के, तो इसलिए हम नंबरिंग उनको करते जा रहे हैं। अब फ्रॉम 1 और 2, 1 का मतलब क्या था कि जो ए बी का आंसर आया था, और 2 क्या है जो बी ए का आंसर आया है। अगर उन्होंने पूछा कि क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं, फ्रॉम 1 और 2 इट शो दैट ए बी, देखो इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट है। ए बी
नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड जो इसका है ना ये पार्ट 1 के जैसा ही है। इसमें ए बी था और इसमें वो कह रहे हैं कि ए सी एंड सी ए फाइंड करें, यानी ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, या दोनों आंसर मालूम करके फिर मालूम करना है कि क्या दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो ये इनका ए सी, पहले ए मैट्रिक्स आ गया फिर सी मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो को कॉलम के साथ, तो टेल को टेल के साथ, 3 1 दा 3, 0 2 दा 0। अब इसको जब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल को टेल के साथ 1 0 दा 0 और 0 1 दा 0, यानी जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो तो वैसे 0 हो जाता है। अब नीचे वाले रो जो है ना रो पे आ जाएं, टेल को टेल के साथ 2 3 दा 6। अब यही प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6। अब इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आगे आ जाएंगे 2 0 दा 0। अब 3 1 दा 3 प्लस 3। अब इनको देखो, अब 3 माइनस 0, ये 3 माइनस 0 3, फिर 0 प्लस 0 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 3 में 0 प्लस किया तो 3। तो ये हमारे पास आंसर 3 आ गया। अभी जो हमने सीरियल स्टार्ट की ना आंसर 1 आंसर 2, उस समय जाके ये आंसर 3 है, ठीक है ना। अब हमने मालूम करना है सी ए मालूम करने के लिए पहले सी मैट्रिक्स आ गया फिर ए मैट्रिक्स आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो को कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ, 3 1 दा 3, 0 2 दा 0 प्लस 0। अब इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल टेल के साथ 3 0 दा 0 और 0 3 दा 0। अब सेकंड रो पे आ जाएं, इस रो को भी बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 2 1 दा 2 माइनस 2। अब देखिए इनको ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 दा 2 प्लस 2। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ -2 को 0 से कराया तो 0, 3 1 दा 3। अब देखो 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, ये +2 और -2 0 हो गए, 3 प्लस 0 3। ये हमारे पास आ गया आंसर 4। अब इसमें यही वेरीफाई करना था कि ए सी और सी ए इक्वल हैं। अब देखो ए सी का आंसर भी 3003 है और आंसर 4 भी 3003 है। तो अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि आंसर 3 और आंसर 4 से ये शो होता है कि ए सी इक्वल टू सी ए है। ये मल्टीप्लाई में कंपलसरी नहीं होता कि ए सी और सी ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्लस में इक्वल होते हैं। इसके बाद के थर्ड पार्ट में ये एक प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी, तो इसमें पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो a को हम बाहर वैसे ही ना लिख लेते हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पहले रिप्लेस कर लेते हैं। इनकी वैल्यू लिख ली है a, फिर इंटू ये वाली ब्रैकेट, फिर ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट है b प्लस सी। तो पहले हम इनको प्लस कर लेंगे, ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो मैट्रिक्स की प्लस माइनस होती है, ये तो बहुत ही ईजी होती है। इसमें ये होता है ना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्ट ही आपस में प्लस हो जाते हैं, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। इसमें मल्टीप्लाई में तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, लेकिन प्लस माइनस में डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाता है। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। अब देखिए 2 प्लस 3 1 प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होता, जो भी साइन होगा ना वही रहेगा। 0 प्लस -3 है, प्लस में मैंने बताया साइन चेंज नहीं होते। फिर -3 प्लस 1, अगले स्टेप में हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो अब देखें कि इसमें ये तो एज इट इज़ आ गया। इसमें आप देखें कि ये 3 + 2 5, 1 + 0 1, ये 0 ही है तो -2 का -2, डिफरेंट साइन ना माइनस हो गए। 3 से 1 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम। तो अब देखिए पहले को इसमें यानी कि टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 दा 5, 0 2 दा 0, प्लस माइनस माइनस 0। अब इसको जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस एरो को दोनों का समझ लें, इसका भी है इसका भी है, ठीक है ना। ये ज़रूरी तो नहीं होता, ये तो हम अपनी आसानी के लिए ये एरो खींचते हैं ना। तो 1 1 दा 1, 0 2 दा 0,
अब देखिए आप सेकंड रो पे आ जाएं, इस टेल को टेल वाले के साथ 2 5 द 10 और 3 2 द 6 माइनस 6। अब इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल को टेल के साथ 2 1 द 2 3 2 द 6 माइनस 6। अब इनको हम साइंस के मुताबिक प्लस माइनस कर लेंगे, सामने लिख लेते हैं। अब देखें 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 6 4, ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 6 से 2 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन। ये इस साइड का आंसर आ गया। अब इस वाले आंसर को भी कोई नंबर दे देते हैं, ये चाहे तो हम जो नंबर की सीरियल चाह रही थी वही नंबर जहन में रखे, लेकिन पेपर में तो सारे पार्ट नहीं ना आते, पेपर में तो एक आधा पार्ट ही आना होता है ना, वहाँ पे तो आंसर 1 या 2 होता है, ठीक है ना। तो इस साइड का हमें जो आगे इसके पार्ट नज़र आ रहे हैं वहाँ पे इसका यूज़ दोबारा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ना इसको 1 का नाम ही दे देते हैं, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे करके ये वाला 1 लिख लें या ये लिख लें, ठीक है ना, ऐसे करके। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ए बी प्लस ए सी। अब राइट हैंड साइड में ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस ए सी, ये ए मैट्रिक्स है ये सी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब देखें कि इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो पहले की रो सेकंड का कॉलम, टेल को टेल के साथ 2 1 द 2 0 0 द 0। इसको जब सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टेल टेल के साथ 1 1 द 1 0 3 द 0। ये प्लस माइनस माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, वरना यहाँ प्लस भी लिख देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है जीरो के साथ। तो अब सेकंड रो के साथ इसको आप पहले कॉलम के साथ, इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 2 द 4 3 0 द 0। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 1 द 2 3 3 द 9 माइनस 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया प्लस का प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, पहले कॉलम की रो दूसरे का कॉलम, टेल को टेल के साथ 3 1 द 3 जी 0 ही है, प्लस माइनस माइनस 3 2 0 द 0। अब इसको नेक्स्ट के साथ 1 0 द 0 0 1 द 0। अब इसको सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ 3 2 द 6 3 2 द 6 माइनस 6। अब देखिए इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, टेल को टेल के साथ 2 1 2 0 द 0 3 1 द 3। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली हम साइन के मुताबिक हम इनको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 0 2 1 माइनस 0 1 4 प्लस 0 4। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, बड़े नंबर का साइन प्लस। इन दोनों को देखें अब 3 माइनस 0 3 0 प्लस 0 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 3 में 0 प्लस किया तो 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस में क्या होता है कि इनके डायरेक्टली जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। 2 प्लस 3 2 प्लस 3, फिर 1 प्लस 0, फिर 4 प्लस 0, फिर माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3। प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, ना पहलों के होते हैं। अब देखो 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 0 4, ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। तो अब देखें कि ये 7 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 4। ये हमारा पास आ गया आंसर 2। तो आप देखें इसका जो हमारा जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वो भी 5 5 1 4 माइनस 4, ये 5 1 4 माइनस 4, दोनों आंसर इक्वल आ गए। अब हम नीचे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो आंसर 1 और आंसर 2 से ये प्रूव हो गया या वेरीफाइड हो गया कि ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी दी थी कि ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। हम इनको लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे लिख लें। पार्ट जो 4 है ये भी जो थर्ड पार्ट के जैसा ही है, उसमें माइनस था उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, उससे मिलता जुलता ये। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करते हैं। इनको लिखने के बाद तो पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में इस मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे इसको। तो माइनस में क्या होता है कि बाद वाले के साइन चेंज होते हैं। माइनस में क्या होता है, बाद वाले के साइन चेंज, 1 माइनस 2 0 माइनस 1, ये 2 माइनस 0, ये 3। माइनस में बाद वाले के साइन चेंज होते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, -1
ये भी डिफरेंट, ये भी यानी 0 को माइनस करेंगे तो -1 ही रह जाएगा। 2 से 0 माइनस किया 2 ही रह जाएगा। 3 + 3 6 हो गया, और ये एज इट इज़। तो ये तो इसका आंसर आ गया, ये एज इट इज़। आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ सी वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वही रूल पहले वाले की मल्टीप्लाई में होता है रो, बाद वाले के कॉलम। टेल को टेल के साथ 3 × 1 = 3 -3 और प्लस 2 × 1 = 2। प्लस में साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं ना वही रहते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 0 दा 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब इसमें देखिए कि नेक्स्ट 1 1 दा 1, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब नीचे वाले रो पे आ जाएं, इसको भी बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 2 3 दा 6 और 6 2 दा 12 -12। अब इसको नेक्स्ट के साथ 2 0 दा 0 और 6 1 दा 6 +6। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस हो जाएंगे। अब इनको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 3 से 2 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन। ये भी 0 के साथ ही है -1, तो -1 ही रह गया। ये भी डिफरेंट साइन अब माइनस हो गया। 12 से 6 माइनस किया 6, बड़े नंबर का साइन। और ये +6 को 0 प्लस करेंगे तो +6 ही रह जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं आंसर 1 का। इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो इसमें AC - BC, यानी पहले हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर BC को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस कर देंगे। अब इसमें देखें, ये A है, ये C है। एरो दरमियान में निकाल लेते हैं ताकि ये एरो दोनों के लिए ही चल जाए। अब देखो टेल को टेल के साथ 3 1 दा 3। अब हेड को हेड के साथ, इसको 0 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस -0। अब इसको नेक्स्ट के साथ करेंगे तो 1 0 दा 0। ये भी 0 को 1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले कॉलम के साथ, फिर इसके साथ। 2 3 दा 6, 3 2 दा 6। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ, 2 0 दा 0, 3 1 दा 3 माइनस ये। अब इन दोनों मैटर्स को इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, टेल को टेल के साथ, ठीक है ना। ये 2 3 दा 6, 2 1 दा 2 -2। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 0 दा 0, 1 1 दा 1। अब सेकंड रो को 0 को पहले इसको, इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इसको इसके साथ। 0 3 दा 0, 3 2 दा 6 +6। अब इसको नेक्स्ट के साथ 0 0 दा 0, 3 1 दा 3 -3। अब देखिए, अब इनको हम साइन के मुताबिक इनको हम सॉल्व करते हैं। 3 - 0 3 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 0 प्लस किया तो 3 माइनस। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका देखें कि ये 6 से 2 माइनस किया 4, इसका आ जाएगा 1। ये 6 + 0 6, ये 0 के साथ गया तो -3 रह गया। अब अगले स्टेप में हम इसमें से इसको माइनस करवाएंगे। तो माइनस में क्या होता है, माइनस में बाद वालों के साइन चेंज होते हैं। अब 3 - 4, तो प्लस माइनस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही प्लस माइनस होते हैं, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। प्लस माइनस का रूल अलहदा से है, मल्टीप्लाई का रूल दूसरा है, उसमें रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब देखें कि 3 - 4, अब 0 - 1, 0 - 6, ये 3 माइनस में इसके साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस के साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो इनके डिफरेंट साइन है, तो ये आ गया -1, ठीक हो गया। इसका भी देखिए, ये 0 के साथ है, ये -1, ये भी 0 के साथ है, ये -6, ये 3 + 3 +6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 2। अब देखते हैं कि हमारा आंसर 1 और आंसर 2 में क्या फ़र्क है, ये सेम है। ये देखिए -1 -6 +6, 3 माइनस के हैं और 1 प्लस का है। ये दोनों आंसर 1 और आंसर 2 इक्वल आ गए। एंड पे हम इस तरह करके लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 इट प्रूव दैट, ये जो प्रॉपर्टी दी हुई थी वो, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। इसके 5th पार्ट में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मैट्रिक्स होते हैं, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की है
तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई कहीं के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो बीच में साइन ना भी हो वेरिएबल्स के तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो एसोसिएट में ये होता है कि अगर एक तरफ 2 ब्रैकेट में कर रहे हैं, यानी पहले 2 को ब्रैकेट में, तो दूसरी तरफ आखिरी 2 यानी बाद वाले 2 को ब्रैकेट में करेंगे। तो आइए पहले इसके लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए बी, पहले ए बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स होगी। पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले के रो सेकंड का कॉलम, टेल को टेल के साथ 2 1 2, 0 0 0। अब 1 को नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे तो टेल टेल के साथ 1 1 1, 0 3 0। अब सेकंड रो को करेंगे 2 2 4 और 3 0 0। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 1 2 और 3 3 9 -9। तो ये मल्टीप्लाई तो हो चुका है। अब इसको ये वाला मैटर्स एज इट इज़, ये इनको प्लस माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये डिफरेंट साइन तो माइनस हो गए, तो बड़े नंबर का साइन आ गया। अब नेक्स्ट में इसका जो आंसर आया है, इसके आंसर को अब इस बाहर वाले मैटर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब इसमें भी वही रूल, सेम रूल है, पहले के रो और सेकंड वाले का कॉलम, 2 3 6 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 0 0 1 1 1। अब सेकंड रो के साथ बारी बारी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे के साथ, टेल को टेल के साथ 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 14। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इसको जब किया टेल को टेल के साथ 4 0 0, 7 1 7 -7। इनको जब प्लस माइनस करेंगे साइन के मुताबिक, 6 से 2 माइनस किया 4, ये 1, ये 26 और ये -7। ये हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। इसको नाम दे देते हैं आंसर 1। अब इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर ए को उसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में मैंने आपको समझाने के लिए ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल दिया है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरह भी आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले कॉलम की रो और दूसरे का कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट यानी कि टेल को टेल के साथ 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। अब इसको नेक्स्ट पे आ जाएंगे 2 0 0 1 1 1। अब सेकंड रो पे आ जाएं 0 3 0 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ टेल को टेल के साथ 0 0 0, हेड को हेड के साथ 3 1 3 -3। इनको प्लस माइनस किया तो ये आ गया, ये एज इट इज़। अब इस वाले मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम मेथड, फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम, 4 1 4 0 6 0। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, टेल को टेल के साथ 1 1 1 0 3 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस था। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो टेल को टेल के साथ 4 2 8 3 6 18। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 1 2 3 3 9 -9। अब 4 में 0 प्लस किया तो 4, 1 में 0 माइनस किया 1। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों को प्लस किया तो 26, दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन 4 1 26 एंड -4। ये हमारे पास आ गया आंसर 2। अब देखिए इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर वो भी 4 1 26 और -7 है, और राइट साइड का आंसर भी 4 1 26 और -7 है। दोनों के साइड के आंसर इक्वल आ गए। एंड पे ये लिख लें फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट या वेरीफाइड दैट, ये लिख लें, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका पार्ट 6 है, 6 की वैल्यू को देखा जाए अगर, तो यही वैल्यूज़ आगे पार्ट 7 में भी हैं, पार्ट 8 में भी हैं, पार्ट 9 में भी हैं। तो ये तकरीबन समझिए कि एक ही जैसे होता है ना, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट हैं, इसके ये वैल्यू मिलती जुलती हैं। तो इनका हम एक ही दफ़ा इनके जो आंसर आएंगे ना उनके साथ नंबरिंग अलहदा से करेंगे हम सारों के साथ। आइए देखते हैं। ये बज़ाहिर है तो ये लेंथ ही है, लेकिन है ये मुश्किल नहीं, आसान है। अब इसका जो सबसे पहले फाइंड करना है वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी ए मैट्रिक्स है, ये भी ए मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई का मेथड वही बार बार रिपीट हो रहा है कि रो को कॉलम के साथ
टेल वाला टेल के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई किया 2 0 था 0। अब इसको नेक्स्ट के साथ किया तो 1 0 था 0 और 0 3 था 0। अब सेकंड रो पे आ जाएं, इसको पहले इस कॉलम के साथ फिर इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 था 2, फिर 3 2 था 6। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 0 था 0 और 3 3 था 9। अब सिंपल ये प्लस माइनस किया, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 0 9। ये हमारा आंसर, इसको आंसर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। इसी तरह जो सेकंड इसका क्वेश्चन है वो है बी स्क्वायर, मतलब बी को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले की रो और सेकंड का कॉलम, 2 2 था 4, हेड को हेड के साथ 1 0 था 0। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 1 था 2, हेड को हेड के साथ 3 1 था 3 -3। अब सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तब देखेंगे इसमें 0 2 था 0, 3 0 था 0। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 1 था 0, 3 3 था 9 प्लस 9। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये इसको सॉल्व करने से ये आ गया, ये इसका आंसर 2 आ गया। वैसे तो लास्ट में इसका एक दिया हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम करें, ठीक है ना, तो वो हमने इसी, क्योंकि इसी क्वेश्चन के पार्ट हैं तो हमने यहीं से उसको ए स्क्वायर माइनस, यानी इसके आंसर में से माइनस इसका आंसर कर लेना है। लेकिन हम उनको उसी तरतीब से ही करते जाते हैं जिस तरतीब से बुक पे दिए हुए हैं, तो भी ठीक है, वरना जैसे आपको अगर आसान लगे तो हम इसको पहले भी कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ए प्लस बी मालूम करना है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने ऊपर ए बी सारे ये लिखे हुए हैं, तो वहीं से देख के हमने यहाँ स्लिप पे लिखने होते हैं। तो अब इसमें प्लस माइनस में सीधा सीधा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 2, 0 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 -3। प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। इसका निकालो तो 2 + 1 3, 1 + 0 1, ये 2 और ये हो गया 0। इसको हम दे देते हैं आंसर 3, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार यूज़ होने हैं ना, इसलिए हमने फिर यहीं पे इन्हीं को बार बार प्लस माइनस करने के बजाय ना हम यहीं से इसके आंसर उठा लिया करेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है ए माइनस बी, तो पहले ए लिख लेंगे, ऐसे है बीच में बस माइनस करना है इनको। तो माइनस में ये हो जाता है कि बाद वालों के साइन चेंज होते हैं, 1 -2, 0 -1, 2 -0, 3 माइनस, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होने हैं तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ऐसे भी कह सकते हैं, वरना सिंपल जेन में रखें कि बाद वालों के साइन चेंज करके साथ इनके अटैच करते जाएं। अब इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन, ये भी 0 है, ये भी 0 के साथ है, ये 3 + 3 6 हो गया। इसको हम आंसर का नाम दे देंगे आंसर 4। अब नेक्स्ट इसका मालूम करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का आंसर हमने यहाँ से उठाना है और ए माइनस बी का आंसर ये वाला, इन दोनों को, इस आंसर को इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए प्लस बी वाले को पहले लिखेंगे, तो ये ए प्लस बी का, ये ए माइनस बी का, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम 3 और 4। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई में वही रूल, रो को फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, 3 1 था 3, डिफरेंट साइन है तो माइनस। अब हेड को हेड वाले के साथ 1 2 1 था 2। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ 3 1 था 3, 6 1 था 6। अब सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ 2 1 था 2, 0 2 था 0। अब इसको नेक्स्ट के साथ 2 1 था 2, प्लस माइनस माइनस और 0 6 था 0। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 बड़े नंबर का साइन, ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया बड़े नंबर का साइन, ये भी 0 के साथ -2 ही रह जाएगा, ये भी 0 के साथ है तो -2 ही रह गया। इससे पिछले के साथ हमने आंसर 4 लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 5। अब इसके नेक्स्ट पार्ट था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम करना था। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने कहाँ से लिखे हैं,
फ्राम 1 एंड 2। जो आंसर 1 था ना हमारा ये वाला, ये ए स्क्वेयर का आंसर है, ए स्क्वेयर का आंसर ये है, और बी स्क्वेयर का आंसर 2 वाला है। इसमें से इसको हमने माइनस करवाना है, तो वहाँ से वैल्यू दे के अब हम इनको माइनस कर देंगे। अब माइनस में बाद वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, 1 -4 0, माइनस में साइन चेंज होते हैं ना, ये प्लस हो जाएगा चेंज हो के, 8 -0 और 9 -9। अब इनको देखो, इसमें से डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन ये 0 के साथ है तो एज इट इज़, 8 में से 0 माइनस किया 8, 9 में से 9 माइनस किया 0, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ये आंसर आ गया। क्या तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल इसके है या नहीं है, ये भी यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लिख भी लें चेक। तो हमने इसकी जगह पे इसका आंसर हमारे पास क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई का ये, जिसको हमने आंसर 5 का नाम दिया था। तो इसी तरह ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का आंसर ये, जिसको हमने आंसर 6 का नाम दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम आंसर 5 एंड 6। तो इसका आंसर इसके आंसर के देखिए इक्वल है या नहीं इक्वल, ये आंसर इसका, इस सारे का आंसर ये है, इस सारे का आंसर ये है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट हैं, तो ये नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये भी हमने चेक कर लिया। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसी को ऐसे लिख के दरम्यान में इक्वल के साइन के ऊपर इसको भी नॉट इक्वल का करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो मालूम करना है वो ये है कि ए माइनस बी पहले और ए प्लस बी का आंसर बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए माइनस बी भी हम पहले मालूम कर चुके हैं कि ए माइनस बी का आंसर था 4th नंबर पे, और ए प्लस बी का आंसर हमारा था 3rd नंबर पे। तो माइनस वाले को पहले लिखना है और प्लस वाले को बाद में, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप ए माइनस बी का आंसर, ए प्लस बी का आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। हम यहाँ पे रेफरेंस लिख भी सकते हैं, ये तो बेहतर होगा क्योंकि हमने पहले से ये वैल्यू मालूम की है, तो वहाँ से देख के डायरेक्ट इसको इसके आंसर लिख लें, बजाय इसके दोबारा माइनस करते रहें। अब इनको क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई कराने का रूल, पहले की रो दूसरे का कॉलम, 3 1 दा 3 प्लस माइनस माइनस, अब हेड वाले को हेड वाले के साथ, 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस 2। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ, 1 1 दा 1, डिफरेंट साइन तो माइनस, हेड को हेड के साथ, 1 0 दा 0 प्लस माइनस माइनस। अब सेकंड रो पे आ जाएं, टेल को टेल के साथ। इस अब सेकंड रो को भी बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब नीचे वाले रो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके आंसर भी नीचे आते हैं। 2 3 दा 6, अब सेकंड को सेकंड के साथ या हेड को हेड के साथ, 6 2 दा 12। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 दा 2 6 0 दा 0। अब दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, ये भी -1 या 0 के साथ, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। 18 या 2 + 0 2। इससे पहले हमारे आंसर 6 तक आंसर आए हुए हैं, इसको हम आंसर 7th का नाम दे देते हैं। तो जैसा कि 8th पार्ट में उन्होंने कहा था कि इसका प्रोडक्ट ये चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। जब हमने इसकी जगह पे इसका आंसर लिखा, फिर इसकी जगह पे इसका आंसर, तो दोनों के आंसर आपस में इक्वल नहीं है, देखो ना वैल्यूज़ और हैं, तो ये नॉट इक्वल टू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसके आंसर का जो नंबर है उसका 7th है, और दूसरा जो आंसर है हमारा 6 है, ये वाला। फ्रॉम 6 और 7 हम शो दैट, इसके नीचे हम इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने इसका आंसर लिख दिया, इसके नीचे इसका आंसर, तो इसके दोनों के आंसर आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि इसके आंसर हमने कहाँ से देखे हैं, वो लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये आंसर के जो रेफरेंस नंबर थे ना वो लिख दिया कि इसका आंसर नंबर 6 और आंसर नंबर 7 से ये शो हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो 10th पार्ट में ये हमने मालूम करना है, ये ए बी होल का ट्रांसपोज है इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। जब ऊपर ट्रांसपोज हो तो पहले नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है, पहले ए और बी को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए वही रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। अब सेकंड रो को भी टेल को टेल के साथ 2 to the 4 प्लस 3 0 दा 0। अब इसको भी टेल को टेल के साथ 2 1 दा 2
3 3 द 9 माइनस 9। इनको सॉल्व किया तो 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और -7। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ए बी इसका ट्रांसपोज, ये ए बी था हमारे पास ना, ए बी का आंसर आया। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में बदलना। जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया ए, यानी कि लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड के आंसर के लिए पहले हम दोनों का ट्रांसपोज मालूम करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसमें ये बी मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब इसका ये ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब बी ट्रांसपोज पहले, ए ट्रांसपोज बाद में, इन दोनों को हमने क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में वही फर्स्ट का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, 2 1 द 2, 0 0 द 0। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 2 द 4, 0 को 3 से करेंगे तो 0। अब सेकंड रो को जब इनसे करेंगे तो पहले फर्स्ट का 1 1 द 1, 3 0 द 0। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 1 2 1 द 2 और 3 3 द 9 -9। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 - 0 1। ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए तो ये आ गया -7। ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर। अब देखें लेफ़्ट साइड का आंसर 1 और सेकंड साइड का आंसर 2। ये देखें दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है। तो दोनों आंसर से मालूम हुआ कि इसका ये इसके इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 इट शोज दैट दिस इक्वल टू दिस, या फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी 10th पार्ट का जो सेकंड पार्ट है आगे, इसमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसमें वैसे ये प्रॉपर्टी याद रखें, जब किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज होता है डबल, तो वो उसका जो नीचे वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के इक्वल ही होता है। ये नेक्स्ट टाइम कभी MCQ इस टाइप का आता है तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले इसका ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में बदलना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हमने पहले तो ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व किया। अब इस सारे का जो इसका आंसर है उसका फिर ट्रांसपोज, इसका ये जो आंसर आया ना, इसके आंसर का फिर ट्रांसपोज कर लें। इसकी जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब इसमें देखें ये जो हमारा आंसर आया है ये ए मैट्रिक्स या 1 0 2 3, जो यही था ना ये वाला ए 1 0 2 3, ये 1 0 2 3 वो उसी के इक्वल आ गया। इक्वल टू ए कह लें या इक्वल टू राइट हैंड साइड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।